Hi guys, this is Daljit Kaur here. So I am entering the much awaited 2021 with my gorgeous, beautiful flowers and plants, and this is one thing I'm going to carry forward the rest of my life. Yeah, 2020 has been such a crazy ride, na? Emotions, आई थिंक मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 2020 ने हमें सिखाई ना हो। आई गॉट अस्थमा, मुझे रियल लाइफ में अस्थमा है और मुझे प्लांट्स के आसपास होने से ऐसा लगता है कि मुझे सांस आ रही है। आई थिंक लाइफ की इम्पोर्टेंस 2020 ने हमको इतने डंके की चोट पे सिखा दिया है। हर रोज़ उठते थे तो 1 लाख लोग मर गए, 2 लाख लोग मर गए, मतलब ऐसे थोक में लोग मरने की कहानियाँ। इट वॉज लाइक कोई साईफाई मूवी जो हम देखते थे, वो सडनली लगा कि ये सच कैसे हो सकता है। And I stopped listening to news also at one point of time, because बहुत scary होता. It was literally like you'll open the door and a lot of people will walk in and infect you. It was actually feeling like that. 2020 taught me one thing for sure, like how plants only need water and sunshine to live. Human beings only need food, shelter, and few people that genuinely love you. Nothing more than that. हमारे पास चाहे 10 बंगलो है, चाहे 18 बंगलो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर मुझे कोरोना हो जाए तो आज आई थिंक आई विल नॉट सर्वाइव एंड आई विल नॉट टेक एनीथिंग विद मी. लाइक आई टोल्ड यू गाइज, दिस इज लाइक द मोस्ट प्रिटीएस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड लाइक यू कैन सी देयर इज सॉइल एंड जो प्लांट में अभी लगा रही हूँ उसका नाम है मोर पंख. जैसे देख सकते हो पंख के जैसे है, सपोज टू बी. थोड़ा हैं और ये इंडोर प्लांट है जो हम अंदर भी लगा सकते हैं. एंड और क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है घर के अंदर. और जितने लोग भी आते हैं वो लोग यही कहते हैं कि बहुत सुंदर, इट गिव्स अ वेरी गुड वाइब्रेशन. एंड हियर इट इज. Isn't it pretty? है सुंदर. इसको देख के इतना सुकून मिलता है मुझे. और मैं तो एक्चुअली चाह रही हूँ कि अगले महीने में मैं कुछ 15-20 पौधे और लाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी पूरी एंट्री में पूरा एरिया मेरे सब प्लांट्स के साथ फुल हो जाए. एंड पहले जो मेरे प्लांट्स हैं उनको मैं संभालना सीख जाऊँ और उसके बाद फिर मैं और एडिशन करूँगी, क्योंकि मेरे घर में जो भी आएगा वो प्लांट्स को मिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे घर में बहुत प्लांट्स होने वाले हैं. माई न्यूली फाउंड लव. Yes, the plants have become a very, very important part of my life. I also got an aquarium, which, like life, I think in general, I got some fish at home just to feel that life is still there and all we need to do is nurture it. So yes, 2021 and 22 and 23 will carry forward more plants in my life. And I think I'm going to be planting more outside also. And you should try that meditation. It really works. It gives you a peace of mind and something that is beyond any word and any emotion that I can explain. It's beautiful. Do try it. और मेरे लिए I think वो life की importance, एक चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो plants हो, कि नहीं ऐसा नहीं है. There is life. Like a reassurance कि not everything is ending, it's still there. I think for me, to tell Jaden also, I think Jaden was getting very scared initially कि मम्मी what's happening. उसको ये लगता था कि दरवाज़ा खोलेंगे तो कोरोना आ जाएगा. It's just 6 years old, very small. तो उसको ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है, ये देखो फिश है, अगर हम ध्यान रखेंगे, अगर हम उन्हें उतना खाना देंगे, उनकी नेसेसिटी देंगे तो सब ठीक है. आई थिंक रीअश्योरेंस, ये रियलिटी हो या ना हो, एक रीअश्योरेंस मुझे और मेरे बेटे को बहुत ज़रूरत थी. एंड प्लांट्स ने, और चाहे फिश हो, छोटे छोटे चीज़ों से एक ये था कि नहीं, लाइफ है, हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, हमें इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है. जो हम बेसिक हाइजीन की बात करते आए हैं, चाहे हम बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करते आए हैं, वो सब चीज़ें अब accumulative I think came into my life. Yeah, gardening literally has started during Corona. Like I said, for me it was very important. And जैसे ही I think लॉकडाउन खुला, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बहुत सारे प्लांट्स चाहिए, मुझे घर के अंदर भी चाहिए, बाहर भी चाहिए. मुझे वो
एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ डूइंग समथिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर मी द क्लोजेस्ट आई कुड कम, बिकॉज घर के अंदर और क्या करूँ, यू नो. एक दो ऑर्फनेजेस हैं जिनको मैं देखती हूँ, उनका मैंने ख्याल रखा जितना मैं कर पाई. और मुझे ये था कि मुझे और प्लान्स, पता नहीं क्यों प्लान्स बहुत स्ट्रांगली मेरे दिमाग में आ रहे थे. एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. एंड मैंने घर के बाहर भी अंदर भी, और मैं चाह रही हूँ कुछ महीनों में और बहुत सारे प्लान्स. सीड्स में एक्चुअली मेरे पास पॉट्स नहीं थे. तो मैंने जेडन के साथ ट्राई ज़रूर किए, हमने वो अंकुर निकले, बट वी नीडेड लाइक अ प्रॉपर, आपको उसके लिए खाद की ज़रूरत है, आपको उसको नर्चर करने के लिए उतने स्पेस की ज़रूरत होती है. सो यू जस्ट कांट स्टार्ट एट होम. जेडन को सिखाने के लिए और उसको एक रिलैक्स करने के लिए कि ऐसा नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, सडनली ऐसा नहीं होगा दैट विल वेक अप टू नो बडी. वो अश्योरेंस आई थिंक मेरे बेटे को देने के लिए बहुत ज़रूरत थी. एंड आई डिड स्टार्ट दाल को भी डाल के उसमें अंकुर निकलते थे, तो जेडन यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी. तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसको खुशी देने के लिए और उसको सिखाने के लिए भी कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है. एंड आई स्टॉप लिसनिंग टू न्यूज़ ऑल्सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत स्केरी होता है. इट वॉज लिटरली लाइक यू ओपन द डोर एंड लॉट ऑफ पीपल विल वॉक इन एंड इन्फेक्ट यू. इट वॉज एक्चुअली फीलिंग लाइक दैट. So I started that, but the moment the lockdown opened a little, the first thing I think I did it in October beginning. I got a lot of plants. मुंबई में रह के आउटडोर सिर्फ एक चाहत और एक ड्रीम रह गई है. Hopefully I'll have a very big place someday for plants. Even if I have smaller rooms, I'm okay. But I hope that I'm gonna have a big garden with a lot of plants. And I wish I get to do more of this. Absolutely. जब हाथ में पूरा सॉइल होता है और आप अच्छे से देख रहे होते हो कि प्लांट अच्छे से अंदर जाए, अच्छे से आप उसको, खाद हमने अभी रिसेंटली बदली थी, तो हम लोगों ने सबने मिलके उसको किया. और लाइक इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट फैक्ट कि आप एक लाइफ आपके सामने, ऑनेस्टली जब मेरे प्लांट्स बीच में कुछ खराब भी हुए, कुछ सूखे भी, माई हार्ट सैंक. I was like, shit, I'm not able to take care of them. I need, like, maybe I was not good enough. It actually gives you a sense of responsibility, a sense of belonging, and a sense of, that you are the one taking care. It gives you that, and it's therapeutic to another level. And literally, जब एक पत्ता भी सूखता है, I really get paranoid कि क्यों हो रहा है, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. Then I end up torturing the person. संजय हैं जो मेरे लिए सारे प्लांट्स लेकर आए हैं, उनको मैं टॉर्चर करती हूँ कि क्यों मेरे प्लांट सूख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगता है. I think anybody who enters my house says that they feel a vibration of life, of happiness, and they all say that my house is very positive. Touch wood, even before the plants they used to say that. But with plants, I think psychological nahi hai, actually because of the oxygen that they give you. Not that there is not, but living in a city like Mumbai where there's so much traffic, so much suffocation in your head, plants actually give you a sense of being able to breathe. It's very therapeutic, it's very meditative, and aisa lagta hai, when I sit here, this is my favorite spot because I have my fish and my plants. I actually feel I'm able to breathe. I've got asthma. मुझे रियल लाइफ में अस्थमा है और मुझे प्लांट्स के आसपास होने से ऐसा लगता है कि मुझे सांस आ रही है. My dream garden will have everything. It will have mirchi, it will have sabzi, it will have flowers, it will have, I think I want to wake up every day and take out sabzi from my garden. I would love to have that. Yeah, I think कुछ नहीं तो एक तुलसी का प्लांट, एक एक मिर्ची का प्लांट, एक शायद एक छोटे से, जो प्लांट्स बहुत बड़े ट्री के जैसे नहीं बनते, ऐसी कई सब्जियां हैं जो आप छोटी छोटी अपने घर पे उगा सकते हैं. टमाटर, मेरे कई दोस्तों के घर में वो आलू भी उगा रहे हैं, टमाटर भी उगा रहे हैं, और उनके भी घर ज़्यादा बड़े नहीं हैं. तो आई थिंक और कुछ नहीं तो एक, शायद ऑब्वियसली आप टमाटर तो किलो में लाएंगे, लेकिन आपके गार्डन का एक टमाटर खुद उगेगा ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा होगा. सो आई थिंक करना चाहिए. और ज़्यादा फ्लावर्स भी, आई थिंक कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो आपको देखकर ही बड़ा अच्छा लगता है. सो आई थिंक मोर पीपल शुड डू इट. And the more plants anyways that we get, I think we are contributing to the environment, that we all know, and that is what our kids have to know. शायद हमारी generation उतनी responsible नहीं थी, and we need to agree to that. When I was growing up, when I was in 6-7 standard, अगर plants कटते थे या trees कटते थे, तो हमें इतनी awareness नहीं थी. हम सुनते थे
लेकिन हमें नहीं पता था कि इकोसिस्टम के लिए क्या होने वाला है, यूवी रेज लीक होंगे, हमें ये सब नहीं पता था। लेकिन आज आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज मैं अपने बेटे को, और उनके एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ बताई जाती है, उनका प्रॉपर एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर जो बहुत ज़रूरी है फॉर देम टू नो कि मैंने एक प्लांट भी अगर उगाया है तो वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड आई थिंक दिस किड्स ऑफ टुमारो, द जनरेशन नीड्स टू नो कि अगर आगे भी हम चाहते हैं कि इंसान इस धरती पर टहले तो द कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I would like to be alive in 2021 and the years to follow, and for my children. So I think to be alive is my biggest hope and dream and prayer today. Not only for myself, health, I think, has taken over any other material, immaterial thing. I pray कि health मेरी ही नहीं, जेडन की ही नहीं, मेरे जितने जान पहचान वाले उनकी अच्छी रहे। And I pray to God कि अभी एक नया वायरस सुनने में आ रहा है और इतनी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि भगवान करे ये सब डाई डाउन हो जाए और हम एक नॉर्मल जिंदगी जो भगवान हमें सिखाना चाहते थे, आई थिंक हम सब अपनी अपनी जगह में सीख चुके हैं। एंड आई होप वी डोंट फॉरगेट व्हेन वी स्टार्ट लिविंग नॉर्मल लाइफ अगेन। सो माय रेजोल्यूशन इज ओनली टू हैव अ हेल्दी लाइफ एंड टू प्रे फॉर हेल्थ फॉर एवरीवन दैट आई नो ऑफ। To all the viewers, all the fans, all of you guys of people who are watching India Forums and have been an avid follower. I have been a part of India Forums since I think 15-18 years now. So to all those who've connected with us for so long, wish you guys a very very happy New Year's. I hope you guys are going to be healthy. Please be safe. I know it's New Year's. I know we all want to party. We've done it all the years. But this year, let's be safe. Let's keep it small. Please, let's not let the new virus spread. We've learnt with our mistakes. Let's not repeat it and have a healthy beginning of 2020. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.